जीवों पर दया कीजिए, आत्मा की पूजा कीजिए। चाहे कोई भी जीव जंतु हो, चींटी से लेके हस्ती तक, सबके अंदर में रमैया राम बसा हुआ है। सबके ऊपर दया करना है। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर घर में सांप निकल गया तो ले लाठी धमकाएंगे। कहाँ जीव पर दया होती है? नहीं होती। हम दया नहीं करते हैं। और साहब जी तो कहते हैं कि जीव मत मारो बापुरा, सबका एक ही प्राण, हत्या कब न छोटिए, जो कोटि सुनो। जीव मत मारो, चाहे कोई भी जीव जंतु, निरीह प्राणी की हत्या ना करो। आज बड़ी दुख की बात है, हम कबीर पंथी हैं, लेकिन फिर भी सामाजिक रीति रिवाज से, हिंदू परंपरा के आधार पर आज भी बलि दी जाती है। कभी कभी ऐसी विपदाएं आ जाती है, सामाजिक रीति रिवाज में हमें लोग पड़ जाते हैं और कहते हैं दमन तो खाता है, हम थोड़ी खाते हैं। तो क्या ये सत्य है? सत्य नहीं। तो साहब जी कहते हैं कि जीव घात ना कीजिए, बहुर ले तो वे कान, और तीरथ गए न बाचियो, जो कोटि हीरा देहु। कितनी बड़ी बात सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं। आज हमें उस बात को समझना होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि काहे न सुनत हो, हमारी यह है बताओ, हमारी बात को सुनो। जो संत गुरुजन जो कहते हैं उनकी बात को सुनो और सुन करके अपने जीवन में उसको उतारो। नहीं तो कान से करे गुर और तुम चेला हम गुरु। एक कान से तो सुन लिए कि गुरु जी ने तो हमको सुना दिए, लेकिन गुरु की बात बस यहीं तक रह गई और चेला तो हो गया फुर। तो फिर कैसा गुरु और शिष्य का संबंध? इसलिए साहब जी कहते हैं बात बड़ी कड़वी लगती है, लेकिन सत्य बात है। साच कहो सो मारन धावे, झूठे जगपतिया। अगर साच कहते हैं तो साच को बड़ा आंच लगता है। अगर सत्य बात बोलेंगे तो हमारे ऊपर डंडा लाठी बरस पड़ेगा, फूलों की माला नहीं। और इसी बात को अगर हम घुमा फिरा के बोल देंगे तो शायद जय जयकार हो जाए। बोलिए सम्राट सतगुरु कबीर साहेब की। सतगुरु कबीर साहब जी की जो वाणी है वह तीखी वाणी है, लेकिन जीवन सुधर जाएगा। अगर उनकी वाणी का अगर हम अपने जीवन में अनुसरण करें तो निश्चित है कि आज ये गुरु के सुमरण करने से हमारे जीवन का तरंग तारण हो जाएगा। तो साहिब जी कहते हैं कि आज हमें जो जीवन जो मिला है, ये जो मानुष का जो तन मिला है, ये 5 तत्वों से मिलकर के जो हमारा ये जो शरीर बना है, इसके अंदर में जो रहने वाला परम पिता परमात्मा जो है, जो विराजमान जो है, हमें उसको भजना है, उसका सुमिरन करना है। और सुमिरन करने के पहले हमें इसको समझना भी है कि हम अपने जीवन में ऐसा कौन सा कर्तव्य करें,
ऐसी कौन सी करनी करे, ऐसा कौन सा कार्य करे जिससे हमारे जीवन में जो है निवृत्ति हो जाए हमारे जीवन में। तब तो कहीं जाकर के आज हमारा ये जो जीवन है तो उस मार्ग की ओर जाएगा। बड़ी सहजपूर्ण बातें सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं। इसलिए आज हमें अपने इस जीवन को इस सत्संग में लगाना है और अपने मन को इसमें रंगाना है। और जब तक कि हमारा मन नहीं रंगेगा तब तक के हम उस मुक्ति की घाट तक नहीं जा सकते। बड़े बड़े लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये तो हमारे कर्म प्रारब्ध रहे हैं पूर्व जन्म के, कोई आज के ही नहीं है। कुछ हमने अपने प्रारब्ध का संचय किया होगा, तब तो कहीं जाकर के आज यह जीवन मिला। जीवन तो सबका है, जितने भी देहधारी जीव हैं सबका जीवन है, लेकिन उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ जीवन मानव जीवन है। मानव के अंदर सोचने समझने की शक्ति है, उनके अंदर में एक ऊर्जा है, एनर्जी है, जो सोच विचार कर सकता है। आज की भी सोचता है, वर्तमान की भी, भूत की भी और भविष्य की, तीनों काल को सोचता है। ये जो मनुष्य जो है इसके अंदर में सोचने की कला है। बाकी अन्य जितने भी अन्य खाने के जो प्राणी हैं उनके अंदर में ये विचार नहीं है। अगर उनके अंदर में विचार होता तो शायद वो वहीं पर जितना आप चारा भूसा डालते हैं वो वहीं पर खा लेते हैं और वहीं पे गोबर दे देते हैं। वो कल का नहीं सोचते, वो बटोर के नहीं रखते। लेकिन मनुष्य जो है वो अपने लिए भी करता है और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी करता है। क्यों? कभी चिंतन किए? क्यों सोचता है? उसके अंदर में सोचने की शक्ति है, इसलिए सोचता है। उसके अंदर में ये गुण है, ये प्रवृत्तियां हैं। ये प्रवृत्तियां जो है यही हमें आगे बढ़ाती है। इसलिए मनुष्य बहुत कुछ सोचता है। आज ये जितने बड़े विद्वान, महान कवि, लेखक जो आए, इन्होंने सोचते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। उनके अंदर में एक पावर, शक्ति, ऊर्जा जागृत होती है और वही ऊर्जा जो है उनको शक्ति देती है। तो आज कहीं ना कहीं हम भी अगर ऐसा सोचे तो हमारे अंदर में भी एक ऊर्जा शक्ति जागृत होगी। तो सदगुरु कबीर साहब जी जो हैं आज हमारे जो मन मस्तिष्क को जगाने वाले पावरफुल है, जिन्होंने हमारे अंदर में एक ऐसी ऊर्जा शक्ति दी जिसके माध्यम से आज हमने जाना और समझा। तो आज सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुमने तो मनुष्य का जीवन पा लिया, मनुष्य तो बन गए, लेकिन आज हमारे अंदर में वह बुद्धि नहीं आई। ये बुद्धि कहाँ से आएगी, कैसे प्राप्त होगी? हमें उसको प्राप्त करना है। तो ये बुद्धि जो आती है ये संत गुरुजनों के पास बैठ करके, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करके,
सज्जनों का संग करके। अभी कहते साहब जी ने, संगत कीजिए साथ, हरे और की ब्याह, ओछी संगत क्रूर की, आठों पहर पार। तो संगत किसकी करना है? साधु। साधु मतलब सज्जन, संत जनों की, संत गुरुजनों की। इनकी संगत में बैठेंगे तो हमारे जीवन में निखार आ जाएगा। और अगर इनकी संगत से हमारी चूक हो गई, केवल बस कंठी माला पहन लिए, उसमें कुछ नहीं है। अपने मस्तिष्क पर चौवा चंदन लगा लिए, उससे कुछ नहीं होगा। चौवा चंदन लगाने से भी कुछ नहीं होगा, सफेद कपड़ा पहनने से भी कुछ नहीं होगा। हमें अपने लिए करना होगा। हम संसार के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं, लेकिन हम अपने लिए क्या करते हैं? हमें अपने लिए करना है। अगर हमको अपने आप में कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, और जब तक कि हम खोएंगे नहीं तब तक कि हम पा नहीं सकते। तो हमें कुछ खोना है। अपने अंदर जितने भी दोष हैं, इन दोषों का त्याग करना है और सद्गुणों को धारण करना है। तब तो कहीं जाकर के हम अपने मन को उस प्रभु की भक्ति में लगा सकते हैं। तो सद्गुरु कबीर साहब जी जो हैं, इसीलिए कहते हैं कि ये संसार में हम आए हैं, ये हमारा जो शरीर है ये तो मिट्टी के समान है। कहा गया है, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंधे मोही। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंधे मोही। और एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंधूंगी तो ही। कितनी अच्छी बात है। माटी कुम्हार से कहती कि तू क्या मुझे रोंद रहा है। अरे एक दिन ऐसा आएगा कि हमको भी सबको उसी मिट्टी में जाना है। तो ये हमारे जीवन की दुर्दशाएं हैं। बंधुओं, हमको अपने जीवन को इस मिट्टी में नहीं रौंदना है। इसके अंदर में कुछ ऐसी ताकत शक्ति है जिसको उसके प्रति लगाना है। शरीर तो चला जाएगा, ये जो दिख रहा है ना, गोरा काला जो रंग जो हमारा दिख रहा है, ये ऐसे नष्ट हो जाएगा। आज है ये, कल रहने वाला नहीं है। ये चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा। पांचों तत्वों में ये मिल जाएगा। फिर हमारे साथ क्या जाएगा? क्या है? ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी वस्तु है जो हमारे साथ में जाएगी? साहब जी कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, माश न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं
कि हे मनुष्य, आपके साथ में जो जाएगा तो आपने जो कर्म किया है, जो कमाया है, आपके अंदर में जो गुण हैं वह जाएगा। क्योंकि मनुष्य का जो शरीर है, इससे तो इसके चाम से तो ना कोई ढोलक बनाई जाती है, ना इसका नाखून काम में आता है, इसकी हड्डी काम में आती है, कुछ भी काम का नहीं। हाड़ मांस कुछ भी काम का नहीं। पशु का तो कम से कम हाड़ मांस तभी काम में आता है, लेकिन मनुष्य का कुछ भी नहीं आता। फिर भी मानुष तेरा गुण बड़ा। हे मनुष्य, आप सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, आप बहुत गुणी हैं, आप धर्मात्मा हैं, धर्म की राह पर चलने वाले हैं। आप ऐसा धर्म कीजिए, ऐसा कर्म कीजिए जो आपके साथ में जाएगा। अगर गांव में अगर कोई सज्जन व्यक्ति संसार से चला जाता है तो सारी दुनिया उसका नाम लेती है कि बड़ा अच्छा व्यक्ति था, वो संसार से चला गया। महापुरुष संसार में आते हैं और जब वो चले जाते हैं तो सारे संसार के लोग नाम लेते हैं। भगवान बुद्ध संसार से चले गए, सारी दुनिया उनका नाम लेती है। भगवान राम जी चले गए, सारा संसार पूछता है। स्वामी विवेकानंद जी चले गए, सारी दुनिया पूछती है। क्यों? उनका भी तो शरीर हाड़ मांस से बना हुआ था, फिर भी क्यों उन्हें पूजा जाता है? हमारे बड़े बड़े महापुरुष लोग आए, संत गुरुजन आए, लेकिन वो भी संसार से चले गए, कोई भी नहीं रहा। यहाँ तक बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी जितने भी है सब चले गए। चाहे वो रंक हो, चाहे राजा हो, चाहे फकीर हो, साधु हो, सन्यासी हो, किसी का भी शरीर यहाँ रहने वाला नहीं, सबको जाना है। तो साहिब जी कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस ना विकास। हे मनुष्य, आप तत्वों को जानने वाले तत्ववेत्ता हैं। आपके अंदर में वो जानने की ताकत शक्ति है, आप उसे जानिए, खोजिए, पहचानिए। और नहीं तो कहते हैं कि मानुष सबय कहा हुआ और मानुष बुद्धि कोई बिरला पाए। मनुष्य तो है हम लोग, ये फिर भी हमने मनुष्य की बुद्धि को धारण नहीं किया। मनुष्य तो है, अगर हमारे अंदर भी वह बुद्धि नहीं आई तो मनुष्य होने से क्या फायदा? हम सत्संग में तो बैठे हैं, लेकिन अगर सत्संग में जाने नहीं तो क्या फायदा? जैसे सत्संग में जाते हैं, घर के लोग भी परेशान करते हैं, कहाँ जा रहे हैं? सत्संग में नहीं जाना है, मना कर देते हैं, कहाँ जाओगे सुनने के लिए? तो साहब जी कहते हैं कि हम सब जो लोग हैं बंधे हुए हैं, बहु बंधन से बांध दिया, हम सब बंधे हुए हैं। इस आवागमन के चक्कर में बंधे हुए हैं, बहु बंधन से बांध दिया। एक बेचारा जीव केवल छूटे आप ना, कीरे छुड़ावे पियो। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि आज हम इस बंधन में बंधे हैं, आज हम इससे उड़ी नहीं हो सक रहे हैं, तो हमें
छूटना है। क्यों? ये संसार जो है ये आवागमन का साधन है, ये आना और जाना लगा रहेगा। तो इसलिए इस आवागमन के साधन से हमें मुक्त होना है। और जब तक कि हम इस आने जाने के मार्ग से मुक्त दशा में नहीं होंगे तो फिर हम कैसे इस अवस्था से पार हो सकते हैं। तो बंधुओं, साहेब जी जो है बहुत ऐसी बातें कहते हैं जिन बातों को छोटी छोटी बात जो है लेकिन हमारे जीवन में उतारने के लायक है और हमें अपने जीवन में उतारना है। तो यही बात हमें जो है वो सत्संग से मिलती है, संतों के संग से मिलती है। और जब तक कि अगर हम संत के संग में नहीं लगेंगे, संतों के पास में नहीं बैठेंगे, उनकी वाणी का अनुसरण नहीं करेंगे तो हमें ये बात कहाँ मिलेगी। कहीं भगवान के मंदिर में जाओगे तो भगवान के दर्शन करोगे, वहां के और पैर पड़ करके आओगे और संत गुरु के पास में बैठोगे तो उनकी वाणी को सुनोगे और उनकी वाणी से बहुत कुछ सीख मिलती है। आज उन्हीं का मार्गदर्शन हमारे जीवन को बदल देता है। हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती है जो हमारे जीवन को परिवर्तनशील कर देती है। कबीरा यह जग खिन नहीं, खिन खारा खिन मीठ, काली जो देखा मंडपे आज मसाने देठ। ये संसार जो है यह जो कल था वो आज नहीं रहेगा। आज प्रतिदिन जो है परिवर्तन होते चला जा रहा है। पहले के जमाने के जो लोग थे उनके पास में भाव और भक्ति बहुत थी, एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। लेकिन आज वो भाव भक्ति नहीं है। आज हमारे अंदर में वो संस्कार नहीं रह रहे हैं। हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है उनके अंदर में ये भाव नहीं है। पहले के जो हमारे बुजुर्ग दादा जो लोग रहते थे, आपने उन लोगों को देखा होगा, एक दूसरे को प्रणाम करते थे, हाथ जोड़ते थे, नतमस्तक होते थे। लेकिन आज हेलो हाय करते हैं, हाय बोलते हैं, प्रणाम नहीं बोलते। प्रणाम शब्द हमारे दिमाग से निकल गया है। बहुत बड़ी विडंबना है। पहले के जो लोग थे वो कीर्तन सुनने जाते थे, हरि कीर्तन सुनते थे, सत्संग में बैठते थे। आज के हमारे बच्चे जो हैं वो सत्संग में नहीं बैठते, वो यूट्यूब में जाके बैठते हैं, टीवी में जाकर के बैठते हैं, सत्संग सुनना पसंद नहीं करते। तो जब आज हम सत्संग में बैठना पसंद नहीं करते, सत्संग सुनना पसंद नहीं करते, तो फिर हमारे अंदर में वो भाव कैसे जागृत होंगे। विचार करने की बात है ये, सोचने समझने की बात है ये। और जब तक के बच्चे के अंदर में वो भाव भक्ति नहीं आएगी, जब उसके अंदर में भक्ति जागृत नहीं होगी तो वो कैसे समझेगा। फिर हम गुरु जी के पास में जाएंगे, कहेंगे गुरुदेव जी हमारा जो बच्चा है वो तो हमारी बात ही नहीं सुनता। ये बात अभी वर्तमान में जो है उनको सीख देने के लिए